डोरेमोन का सबसे बड़ा ग्लिच आज फाइनली एक्सपोज होने वाला है। अगर डोरेमोन नोबिता की लाइफ सुधारने आया था और उसने फ्यूचर बदल दिया है तो फिर सेवासी की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल हो सकती है। मतलब अगर नोबिता की शादी सुजुका से होने के बाद फ्यूचर चेंज हो गया है तो सेवासी का जन्म होना इम्पॉसिबल है। तो भाइयों आज हम इस टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स को थोड़ा सा और समझेंगे। तो असल में डोरेमोन में हुआ क्या था, सेवासी एक दिन आता है और बोलता है नोबिता की लाइफ फ्यूचर में बर्बाद होने वाली है और वो जैको से शादी करेगा और उसके पास लोन होगा, इसलिए मैं डोरेमोन को भेजा हूँ ताकि फ्यूचर बदल सके। और हम भी यही देखते हैं कि डोरेमोन के आने के बाद सुजुका से शादी होने के चांस बढ़ जाते हैं, मतलब ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज हो चुका है। पर यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। अगर नोबिता सुजुका से शादी करता है तो फिर सेवासी का जन्म होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सेवासी की ब्लड लाइन तो नोबिता और जैको से बनी है ना कि सुजुका नोबिता से। अगर फ्यूचर चेंज हो गया तो सेवासी की माँ चेंज हो गई है, अगर माँ चेंज हो गई है तो सेवासी का डीएनए बदल गया है, और अगर डीएनए बदल गया है तो सेवासी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब जिस सेवासी ने डोरेमोन को भेजा वो खुद फ्यूचर में कभी पैदा ही नहीं होगा, तो फिर डोरेमोन को भेजने वाला था कौन। पर हम चलो अब कुछ पॉसिबल थ्योरीज की बात करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सेवासी की एग्जिस्टेंस क्यों नहीं मिटी। जो अपनी पहली थ्योरी होती है वो है टाइम लूप का फॉल्ट। अगर नोबिता का फ्यूचर चेंज हो गया है तो सेवासी का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल हो जाती है। पर हो सकता है कि सेवासी एक फिक्सड पॉइंट इन टाइम हो, मतलब चाहे कुछ भी हो उसकी मेमोरी और एग्जिस्टेंस इरेज नहीं होगी। देखो इन फ्यूचर ऐसा हो भी सकता है। और हमारी दूसरी थ्योरी ये है कि पैरेलल यूनिवर्स बन चुका है। हो सकता है जैसे ही डोरेमोन ने पास्ट चेंज किया हो एक नया टाइमलाइन क्रिएट हो गया हो, मतलब एक यूनिवर्स में जैको और नोबिता का ग्रैंडसन सेवासी एग्जिस्ट करता है और दूसरे में सुजुका नोबिता का ग्रैंडसन कोई और है। या फिर अपनी जो तीसरी थ्योरी है वो हो सकता है राइटर्स का सबसे बड़ा लूप होल। पर होनेस्टली बात करते हैं ना तो राइटर ने शायद इसके बारे में ना कभी ध्यान ही नहीं दिया। डोरेमोन एक बच्चा पार्टी शो है, पर अगर तुम थोड़ा भी लॉजिक लगाओ तो ये पूरा टाइमलाइन पैराडॉक्स कोलैप्स कर जाता है। हो सकता है ये राइटर्स ने इसके ऊपर ध्यान ही ना दिया हो और उन्होंने बस मजे के लिए ऐसे ही बना दिया हो। तो गाइज ये डोरेमोन का सबसे बड़ा लूप होल था। अगर नोबिता का फ्यूचर चेंज हो गया तो सेवासी का पैदा होना भी इम्पॉसिबल है। फ्यूचर चेंज हो गया तो सेवासी का डीएनए बदल गया है। सेवासी अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डोरेमोन को भेजने वाला कौन था। डोरेमोन को पूरा टाइम ट्रैवल सिस्टम एक लूप होल में अटक जाता है। मतलब डोरेमोन का टाइम ट्रैवल एक बिग लॉजिकल फेलियर है जो किसी ने नोटिस ही नहीं किया है। डोरेमोन में एक और बड़ा ग्लिच या मिस्टेक तुम कह सकते हो। अगर नोबिता की शादी सुजुका से फिक्स हो गई है तो एक एपिसोड में दिखाया गया था जब वो फ्यूचर में सेवासी से मिलता है वहाँ एक और सुजुका जैसी लड़की क्यों थी। क्या वो नोबिता सुजुका की बेटी थी? अगर ऐसा होता तो सेवासी उसको जरूर मेंशन करता। ये टाइम पैराडॉक्स का एक और ग्लिच हो सकता है। मतलब फ्यूचर के इवेंट्स चेंज होने के बाद भी वहाँ एक और सुजुका जैसी लड़की एग्जिस्ट कर रही है। ये तो राइटर्स का एक भूल मूवमेंट हो सकता है ये। तो गाइज अगर तुम्हें ये लूप होल इंटरेस्टिंग लगे ना तो वीडियो को लाइक मारो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे माइंड ब्लोइंग थ्योरीज के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, लव यू, टेक केयर।